नमस्कार। वैद्य जी की पाठशाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, वैद्य जी की पाठशाला में हम भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति में उपयोग किए जाने वाले घटकों पर चर्चा करते हैं। और आज प्रश्न पूछा गया है कि वैद्य जी परंपरागत चिकित्सा पद्धति में, या यूं कहे कि जंगली वनौषधियों की परंपरा में कौन कौन से बीजों का उपयोग किया जाता है, थोड़ी सी सामान्य जानकारी बताने की कृपा कीजिए। आनंद जी, जीवन सीमित है और प्रकृति अनंत है, असीम है। फिर भी आपने प्रश्न पूछा कि परंपरागत वैद्य रोगों के निदान के लिए, रोगों से बचाव के लिए किन किन बीजों का उपयोग करते आए हुए हैं। तो बिल्कुल सामान्य सी बात है कि परंपरागत वैद्य तुलसी के बीज का उपयोग करते हैं, इमली के बीज का उपयोग करते हैं, जामुन के बीज का उपयोग करते हैं, अनार के बीज का उपयोग करते हैं, आम के बीज का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त कौच का बीज, बिलावे का बीज, अरंड का बीज और सबसे महत्वपूर्ण शिवलिंगी का बीज। सामान्य घरेलू उपायों में मेथी के बीज, जीरा, अजवाइन, धनिया, सौंफ, खसखस, अलसी के बीज और राई का उपयोग भारतीय परंपरागत पद्धति में दादा दादी के नुस्खे, नाना नानी के नुस्खों में ही मिल जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो कुछ स्थानीय आदिवासी भांग के बीज, कद्दू के बीज, कटहल के बीज, मूंगफली के बीज, सोयाबीन के बीज, आम के बीज, सहजन के बीज और सूरजमुखी के बीजों का भी उपयोग करते चले आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आयुर्वेद में गुंजा का बड़ा महत्व है। गुंजा में लाल गुंजा के बीज, जिसे रक्त गुंजा भी कहा जाता है, श्वेत गुंजा, पीली गुंजा और काली गुंजा, इनका उपयोग स्थानीय आदिवासी करते हैं जो तांत्रिक विधियों के ज्ञाता होते हैं, अभ्यासकर्ता होते हैं, अनुभवी होते हैं। वे इनका उपयोग रोग निवारण के लिए करते हैं और कुछ वैद्य इनका उपयोग औषधीय गुणों को लेकर के भी करते चले आ रहे हैं। तो जैसा आनंद जी आपने प्रश्न पूछा कि परंपरागत वैद्य और घरेलू उपाय के अंतर्गत जो हमने आपके समक्ष रखे, इन बीजों का उपयोग सामान्यतः होता चला आ रहा है। और इन बीजों में कई औषधीय गुण होते हैं जो शरीर के भीतर कम होने वाले पोषक तत्वों को, खनिज पदार्थों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। यह केवल सामान्य जानकारी मात्र है। यदि इन बीजों का उपयोग करना है तो अनुभवी वैद्य से परामर्श अवश्य करना चाहिए। इनके उपयोग की विधि, इनके सेवन की विधि, इनका सेवन करते समय परहेज की विधि, कितने दिन सेवन करना है, इत्यादि की जानकारी वैद्य के साथ बैठकर ही लेनी चाहिए। कहे और सुने पर विश्वास करने से बेहतर कि आप इन बीजों का उपयोग करना चाहते हैं, स्वस्थ रहने के लिए,
रोगों से बचाव के लिए, रोगों से निदान के लिए तुम अनुभवी वैद्य के पास में बैठिए, नाड़ी दिखाइए, आपके शरीर में रोग की स्थिति की जानकारी लीजिए और कौन से बीज का किस मात्रा में, किस विधि से, किस पथ्य अपथ्य से सेवन करना है जानिए और फिर उपयोग कीजिए। यह केवल एक सामान्य चर्चा की जानकारी मात्र है, जिससे कि हमें स्मरण रहे कि इतने सारे बीजों का उपयोग प्रकृति ने मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए, रोग से मुक्त होने के लिए दिया हुआ है। प्रकृति शरणम गच्छामि।